नमस्ते एंड वेलकम टू निशाती रिएक्ट। तो आज हम रिएक्ट करेंगे आर्टिकल 370 द प्रोलॉग और इसके मेन लीड में है यामी गौतम एंड प्रिया मनी। तो चलिए फटाफट पहले ये देखते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। तो लेट्स गो। 1947 भारत आजादी की दहलीज में था, लेकिन हिंदू मुसलमान बंटवारे की आग अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। देश की 565 रियासतों में से लगभग सभी ने या तो भारत या फिर नए मुल्क पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन कुछ का भविष्य अभी भी अनिश्चित था, जैसे जम्मू और कश्मीर, जहां की प्रजा अधिकतर मुसलमान थी मगर शासक हिंदू थे। तब के महाराजा हरि सिंह हमेशा से हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर के एक्सेशन को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक महाराजा नेहरू के करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की बागडोर देने के लिए तैयार नहीं होते। इसी हम ये देख तो रहे हैं, बट आप अपने पॉइंट्स कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके बारे में आपको कितना पता था और इस चीज़ को देखने के बाद आपके क्या ख्याल है। तो चलो फटाफट कमेंट करने के लिए रेडी रहो। राजनीतिक खींचातानी का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने अपनी फौज और कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया। जवाब में महाराजा ने मजबूर होकर पंडित नेहरू की शर्त मान ली, मगर इससे पहले कि भारतीय सेना दुश्मन को पूरी तरह कश्मीर से खदेड़ पाती, तब की भारत सरकार ने यूएन के सीजफायर प्रस्ताव को मानकर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी और इस तरह कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। भारत के एकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य होने का फायदा उठाकर शेख अब्दुल्ला ने तब की केंद्रीय सरकार से कश्मीर के लिए एक खास पहचान, एक स्पेशल स्टेटस की मांग की। ऐसे जन्म हुआ आर्टिकल 370 का, जिसके अंतर्गत एक अलग विधान, अलग प्रधान और अलग निशान को स्वीकार कर हमने अनजाने में अपने ही देश में मानो एक अलग मुल्क खड़ा कर लिया था। इस ताकत का फायदा उठाकर कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स पाकिस्तानियों, देखो मुझे ये तो पता था कि कश्मीर में वो इंडिया से अलग मानते हैं कश्मीरी लोग अपने आप को, बट ये नहीं मुझे नॉलेज था कि वहाँ का फ्लैग भी दूसरा है। मतलब काफ़ी फैक्ट्स पता चलेंगे इसमें। और आतंकवादियों ने 90 के दशक से भारत को तोड़ने के लिए कई पैंतरे आजमाए। जंग, जिहाद, यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम और वादी से निष्कासन। आगे चलकर 2015 में सोशल मीडिया ने इस पुरानी जंग को एक नया किरदार दिया और जिहाद के इस बदलते मंजर से उभरा मुजाहिदीनों का एक नया सितारा, बुरहान वानी, जिसने अपनी भड़काऊ वीडियो से वायरल होकर कश्मीरी युवाओं के दिलों दिमाग पर कब्जा कर लिया था। परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही थी और दिल्ली की केंद्रीय सरकार को अब ये यकीन होने लगा था कि 70 साल पहले हुई एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का वक्त अब आ चुका है। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा इन अजय देवगन की आवाज़ में, और जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है हर चीज़ को, बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहा है। वैसे आपको इसमें कितनी चीज़ों की नॉलेज थी और कितनी चीज़ों की नहीं थी, कमेंट में बताओ, या फिर आपका क्या राय है इस चीज़ पे कहने का। आर्टिकल 370 वैसे तो अब ये हमारे कश्मीर में नहीं है, इसे हटा दिया गया है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, बट अगर ये नहीं हटाया जाता तो आज भी वहाँ का हाल कुछ वैसा ही होता जैसे कुछ सालों पहले था। वहाँ के लोग आज भी इतने ही परेशान होते, पत्थरबाजी हो रही होती, इंडियन आर्मी फोर्स इतनी परेशान हो रही होती, उनकी वजह से इतने लोग मर रहे होते, हमारे इंडियन फोर्स को इतना हार्म हो रहा होता, कितने ही हमारे फोर्स के लोग मारे गए, इसमें कितने लोग शहीद हो गए, उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती। बट अभी जो करंट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया है, इसके बाद से वहाँ का लाइफ, वहाँ के लोग इतने शांति से और
अच्छी वाइब है वहाँ पे, एक लोग खुश हैं कि हाँ उनके बच्चों को, वहाँ के लोगों में अब शांति है, वहाँ के लोग अब स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कल्चर अपने करिकुलम कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना कौन नहीं चाहता। वैसे आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगी और मुझे इस मूवी का वेट तो काफ़ी है। तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।